खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सबों का खैर मकदम और स्वागत करते हैं प्रभु के चरणों में। मित्रों, कई बार प्रभु के चरणों में सिर्फ बैठ करके उसकी आराधना करने का जो लुत्फ है और जो आशीषें हैं वो दुनिया में और कहीं आपको नहीं मिलेगी। मरियम सिर्फ प्रभु के चरणों पर बैठी थी। सुस्त है, काम नहीं करना मांगती है, किचन में नहीं जाना मांगती है, आदरा नहीं, बहुत कुछ कहा जा सकता था और मर्था यही लांछन लगा रही थी। काम करते करते मर्था थक गई थी। आप काम करते करते थक जाइए, हम तो प्रभु के चरणों में बैठ करके और सिर्फ उसकी बातें सुनेंगे, उसके कलाम को सुनेंगे। और आज मैं यही चाहता हूं कि आप सिर्फ उसके चरणों में बैठ करके उसके कलाम को सुन लीजिए। मित्रों, उसके कलाम में इतनी ताकत है। देखिए, जैसे दीपक होता है, एक दिया होता है, रोशनी जो होती है वो सिर्फ जला दी जाती है और ताकत आ जाती है। अंधेरे में आप बैठे हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा दाहिने जाएं बाएं जाएं, एक जैसी रोशनी है। आप घरों में आप देखते हैं कई बार लाइट आती है तो आप बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, और जैसी ही लाइट आती है आप में ताकत आ जाती है। आप यहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, बाहर चले गए, अंदर आ गए। ठीक उसी तरीके से खुदा का कलाम है मित्रों। जब खुदा के कलाम की रोशनी हमारी अंधेरी राहों पर पड़ती है तो हमारी राहें जगमगा उठती हैं और फिर उन राहों पर चलने की हमें ताकत मिल जाती है। काश कि खुदावंद आज अपने कलाम से हमारी अंधेरी जिंदगी को, हमारी अंधेरी राहों को ऐसा रोशन करे ना मित्रों कि हमें चलने की ताकत मिल जाए, आगे बढ़ने की ताकत मिल जाए, उन बरकतों की बारिश हो जाए आज जो खुदावंद हमें देना चाहता है। आज उत्पत्ति की किताब का 20वां अध्याय हम अपने अध्ययन में देखेंगे। और आपको मालूम है हम पुराने नियम की ये सीरीज चला रहे हैं और आज हम 20वें अध्याय, उत्पत्ति के 20वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। मैं एक अध्ययन के रूप में, खुदा का कलाम मित्रों एक बहुत ही शानदार चीज है। अगर आपका मन लग जाए ना तो आपका तन भी लग जाएगा। और मैं यही चाहता हूं कि आपको मैं दुआ करता हूं कि खुदा बाप इतनी ताकत दीजिएगा मेरी जबान में कि मैं लोगों को आपके कलाम का दीवाना बना दूं, लोग एंजॉय करें। यह खुदा का कलाम बोझ ना बने, क्योंकि शैतान ना कई बार बोझ के रूप में, और कई प्रचारक जो है वो इतने अजीब अजीब तरीके से इतना बोरिंग मैसेज हमें प्रचारित करते कि शैतान उसका फायदा उठाता। बोले यार, प्रचारक लोग बोर करते, बोले जा रहे। अरे भाई, उतना ही बोलिए जितना आप उसको एंजॉय कर सके, क्योंकि खुदा का कलाम शैतान हर तरीके से चाहता कि आपको बोर कर दे, हर तरीके से आपको खुदा के कलाम से दूर रखना चाहता, अंधेरे में रखना चाहता, कैसे भी ये रोशनी जो है वो फैलने ना पाए, ये बुझ जाए, ये कम हो जाए। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि खुदा का कलाम जैसा है वैसे ही पेश किया जाएगा। आपको हम दीवाना बनाएंगे, आपका मन लगवाएंगे। जैसे मैंने कहा, जब किसी चीज में मन लग जाता है ना तो तन भी लग जाता है। कई बार तन लगता है, मन नहीं लगता है, और सिर्फ तन लगेगा ना तो बहुत दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन जब मन लग जाएगा ना मित्रों तो आपके तन को कोई रोक ही नहीं सकता। आप दौड़े चले आएंगे खुदा के कलाम के पास। उत्पत्ति का 20वां अध्याय मैं अपने सारे फेसबुक के, यूट्यूब के जितने सुनने वाले हैं सबको मैं जय मसीह की बोलता हूं, धन्यवाद देता हूं आपकी दुआओं के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। मैं सबको पर्सनली जवाब रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन यहां से मैं सबको जय मसीह की बोलता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप हमें एनकरेज करते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा। अगर आपको आमीन हालेलुया बोलने का मन कर रहा है, कमेंट में लिख दीजिए। कितने लोग उससे आशीषित होते हैं मित्रों, कितने लोग, शैतान उसको चाहता है रोकना। आप सोचते हैं छोड़ो यार, जाने दो, कितना हालेलुया कहते, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि वो आप एक और दिया जला रहे हैं कि किसी की राहें उज्जवल हो जाए। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखिएगा। मैं उन फेसबुक और यूट्यूब के दर्शकों का और श्रोताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो फाइनेंशियली इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और ना हम मांगेंगे। हमको मांगना है तो हम अपने पिता परमेश्वर से मांगेंगे जो बिना उलहना दिए बहुतायत से देता है, वो बात करेगा। बाइबल, यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती। चरवाहे से बात करेंगे ना, वो भेड़ों से बात करेगा, और वो अपनी भेड़ों को जानता है कि किस तरीके से उनकी परवरिश करनी है। प्रभु ने हमें बड़ी आशीष दी है
और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप जैसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 20, 20वां अध्याय। और यह अध्याय अभी आपने सुना, एक पूरा घटना, पूरे घटनाक्रम, एक बहुत बड़ी घटना मैं कहूं दर्ज की गई है सदोम और अमोरा के जलने के बाद। लिखा है कि फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा। वो वहां से क्यों आया? कहां था वो उस जगह था जहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। 19वां अध्याय उत्पत्ति, 19वां अध्याय 27वीं आयत। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था। कई बार बगैर परमेश्वर से पूछे, बगैर परमेश्वर की रजामंदी के, बगैर उसके वचन के दिशा निर्देश के हम जगहों को चले जाते, हम परिस्थितियों में चले जाते। क्यों ये वहां से चला आया? परमेश्वर से इसने पूछा कि नहीं पूछा? क्योंकि इसके मार्ग तो लिखा है कि हमारा मार्ग उसी के द्वारा प्रशस्त होता है। अब्राहम, तुम परमेश्वर से बात करते थे, तुम्हारी सारी आशीषें परमेश्वर के द्वारा दी आशीषें थी, तो तुमको परमेश्वर ने कहीं कहा क्या यहां आने के लिए? यह लिखा नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिना पूछे यहां आए थे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध चलते हैं, आप उसकी हुक्म के अवहेलना करते हैं मित्रों, तो सिर्फ बर्बादी और सिर्फ मुसीबतें और विपत्तियां ही आपकी संगनी हो सकती। दक्षिण में जब भी अब्राहम आया है, मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। इसके पहले 12वें अध्याय की 10वीं आयत में मिस्र में आ गए, जो दक्षिण देश में था। दक्षिण देश दूर जाने वाली जगह, परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर जा रहे हैं। और यहां पर कुछ लोगों का यह कहना है कि चूंकि जहां पर अब्राहम था वहां से सदोम और अमोरा साफ दिखाई देता था, बहुत दूर नहीं था। सुनिएगा 19वां अध्याय उत्पत्ति का, उसकी 28वीं आयत। और सदोम और अमोरा, 19वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। सदोम और अमोरा आग और गंधक से नाश किए गए, पूरी तराई बर्बाद हो गई, हाहाकार मच गया। एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग पेरिश्ड। सब चीज को परमेश्वर ने जला के राख कर दिया, सिर्फ धुआं रह गया था। और कुछ लोगों का यह कहना है, जो इतिहास के, बाइबल के इतिहास के जानकार हैं, कि चूंकि वो इलाका उस धुएं से और खास करके गंधक के महक से, गंधक जो होता है ना, सल्फर जो है, वो बड़ा जहरीला उसकी महक होती, उस पॉल्यूशन से, उस प्रदूषण से इतना भर गया था कि वहां से अब्राहम को यहां आना पड़ा। अब अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा होता तो शायद परमेश्वर कहीं और ले जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि बिना पूछे वो यहां आ गए। और याद रखिएगा मित्रों, परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो हम और आप हैं, अगर हमने बिना पूछे परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने की कोशिश की, तो याद रखिएगा, बगैर परिणाम के परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। हमको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर ताड़ना होगी तो हमारी होगी। लिखा है कि अगर तुम्हारी ताड़ना है तो खुश हो, क्योंकि तुम फिर इलीगल नहीं हो, इलेजिटमेट नहीं हो, तुम व्यभिचार की संतान नहीं हो। तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारी ताड़ना कर रहा है, और आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपकी ताड़ना होगी। कभी आपने अपनी जिंदगी में देखा ये मुसीबतें, ये विपत्तियां क्यों आ रही हैं? बावजूद आपके दुआ करने के, बावजूद आपके सब कुछ करने के, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही है और आपकी ताड़ना हो रही है। बचिए उससे। ये पहुंचे इस जगह पर, शूर गरार में रहने लगे, और वहां पर एक राजा था, उसका नाम था अबीमेलेक। आपने कहानी सुनी। ये पूरी घटना और पूरा चैप्टर दो चीज पर आधारित है: इंसान का स्वभाव, इंसान की कमजोरी, इंसान की नाकामी, और खुदा का अनंत प्यार। मैंने कहा खुदा का अनंत प्यार, अंत होता है खुदा के अनंत प्यार से। उसका प्यार इतना महान है मित्रों। हम जैसा गीत गाते हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान।
मैं जो पहले मुर्दा था। मतलब इंसान की नाकामी, इंसान का स्वभाव, इंसान की कमजोरी, वो सब पर परमेश्वर का प्यार भारी है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत की? ऐसी मोहब्बत की। गॉड सो लव द वर्ल्ड। सो जो है ना, वो उसकी सीमा नहीं है, आप उसको नाप नहीं सकते, आप उसको माप नहीं सकते, आप उसको किसी बंधन में आप उसको बांध नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। इट इज सो सो सो, ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्यार किया। ये चैप्टर उसी के बारे में। और याद रखिएगा, एक मैं प्रकाशन आपको देना चाहता हूं जो परमेश्वर की ओर से मेरे पास पहुंचा, और मैं आपको देना चाहता हूं कि इब्राहिम आत्मा का स्वरूप है, परमेश्वर की आत्मा का स्वरूप है, और सारा शरीर का स्वरूप है। दो अलग अलग, लेकिन हम एक शरीर के अंदर आत्मा, बाहर का रूप सारा का रूप, और अंदर का रूप जो अंदर की आत्मा है वो अब्राहम का रूप। अब इन दोनों को आपको संभाल करके रखना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब जब अबीमेलेक ने सारा को देखा तो इसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि सारा मेरी बहन है, और यहां पर इंसान की कमजोरी दिखाई देती है, और आपका शरीर आपको कमजोर कर देता है। कई बार आपकी खूबसूरती आपको कमजोर कर देती है। सुनिएगा, 12वां अध्याय उत्पत्ति का, 12वां अध्याय उत्पत्ति, उसका 12 अध्याय और उसका 11वां अध्याय, 11वां पद, जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 11। उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय 11वीं आयत। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इसके लिए कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर पुरुष और स्त्री बनाया है। जानते क्यों? बिकॉज वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। हमारे स्वरूप के समान तो किसी का है नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप तो परमेश्वर का स्वरूप हमारा स्वरूप है मित्रों, उसकी समानता हमारी, हम बनाए गए, वी आर क्रिएटेड। और कई बार शैतान इस सुंदरता को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, शरीर की अभिलाषा दे करके। शरीर में अलग अलग, कभी घमंड देता है, कभी ईर्ष्या देता है, कभी व्यभिचार देता है, कभी वासना देता है, कभी लालच देता है, कभी हर तरीके से वो इस शरीर को डिस्ट्रॉय करना चाहता। और अबीमेलेक ने कहा, अब्राहम तेरी जरूरत नहीं है, सारा को दे दे। और कई बार ये शरीर की कमजोरी मित्रों, हम शरीर से दुर्बल हो जाते हैं। हमें नौकरी करनी है क्योंकि शरीर को पालना है, हमें बिजनेस करना है क्योंकि शरीर को पालना है, हमें ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, शरीर के लिए सुबह से शाम तक हम परेशान हैं। आत्मा को नहीं छुएगा, आत्मा को रहने दो, क्योंकि उसको मालूम है कि जब शरीर चला जाएगा तो आत्मा भी इनकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मित्रों, आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अपने शरीर को किसी को छूने मत दीजिएगा। अबीमेलेक बड़े शौक से ले तो गए थे सारा को अपनी पत्नी बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा ना, परमेश्वर का असीम प्यार, वो प्यार ही नहीं, वही परमेश्वर की ताकत है। परमेश्वर ने कहा, अबीमेलेक छुओगे नहीं तुम सारा को, क्योंकि मित्रों वो सारा सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो सिर्फ कोई एक किसी की पत्नी नहीं थी, वो परमेश्वर की वाचा थी, वो परमेश्वर का वचन था, वो परमेश्वर का वादा था कि मैं इसके द्वारा एक ऐसी जाति निकालूंगा, फुलाऊंगा, फलाऊंगा, इसके द्वारा एक इसहाक पैदा होगा, ये मूल पिता और ये मूल माता कहलाएगी। मित्रों, आप क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर अपने वादे का, अपने वाचा का पक्का है, और अगर परमेश्वर ने आपके साथ ये वाचा बांधा है, आपके साथ ये वादा किया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको छू नहीं सकती है। ले तो ये बहुत शौक से गए थे। अबीमेलेक सोचे थे कि सारा को अपनी रानी बनाएंगे, अपनी पत्नी बनाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? ये परमेश्वर की वाचा है, तुम क्या छू रहे हो? तुम परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हो। और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, मेरे साथ तू है प्रभु जी, मैं हानि से नहीं डरूंगा। ये अब्राहम डर गए थे, और ये कमजोरी, परमेश्वर से डरने के बजाय इंसान से हम डर जाते हैं, अपने दिनचर्या से डर जाते हैं, रोज की
फिक्रों से डर जाते हैं, रोज की चिंताएं हम पर हावी हो जाती है। अगर नौकरी नहीं करेंगे, अगर चाकरी नहीं करेंगे, अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे, अगर हम दुनिया में लिप्त नहीं होंगे, तो हम कैसे अपने शरीर की देखभाल कर सकेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है मित्रों। और कई बार शरीर पर जो मन लगाया जाता है ना, वो हमें आत्मा से दूर करता जाता है। अब्राहम डर गए, अपने शरीर से डर गए। सारा जो उसके शारीरिक रूप थी उससे डर गए। ये भूल गए कि परमेश्वर ने वाचा बांधी, तुमसे और सारा से वंशज उत्पन्न होगा, कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। इन्होंने ट्राई किया था, हाजिरा को लेकर ट्राई किया था, नहीं कामयाब हुए। मित्रों, परमेश्वर ने ये वाचा मुझसे और आपसे बांधी है। मेरे और आपके लिए उसने जान दी है, मेरे और आपके लिए उसने लहू बहाया है अपना, उसने मेरे और आपके पापों को उसने धोया है। मेरे और आपके लिए वो आज जिंदा हो गया है। मेरे और आपके लिए उसने पुनरुत्थान की वो सामर्थ हमें और आपको दी है। कोई उसको छू नहीं सकता है। क्या डर रहे हो अब्राहम? अबीमेलेक की हिम्मत है कि तुम्हारी पत्नी को ले जाए, वो बहुत सुंदर है, लेकिन परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर के अभिषिक्त है, तुम दोनों पर कोई नहीं छू सकता। गॉड हैज अनॉइंटेड एंड अपॉइंटेड यू। वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द मोस्ट हाई। मैं बार बार ये कहता हूं आपसे कि आप अपना मूल्य कम मत कीजिए। आप प्रॉब्लम ये है ना, आप संसार के मिस्र के बीच में इतना रहते हैं कि आप खुद अपने आप को मिस्री समझने लगे हैं। आपको लगता है कि आप भी उन्हीं में के, आप उनमें के नहीं हैं। आप हिब्रू हैं, आप स्पिरिचुअल ज्यू हैं, आप परमेश्वर के यीशु मसीह के खून खरीदे लोग हैं। यू आर डिफरेंट। यस, यू मे बी लिविंग इन इजिप्ट। हो सकता है कि आप मिस्र में रह रहे हो, मगर आप मिस्री नहीं हैं, आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। और एक दिन आएगा, परमेश्वर जब का वक्त पूरा होगा तो परमेश्वर आपको यहां से लेकर के जाएगा। मिस्रियों को मिस्र में रहने दीजिए, आप निकल करके कनान देश की ओर कूच कर जाइए। बिकॉज सियोन देश हमारा है देश। रहते हैं हम परदेश। हम यहां रहते जरूर है, मगर यह सिर्फ परदेश है। केवल रहने से यह मेरा देश नहीं हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। कैसा खूबसूरत वचन है मित्रों। यह सिर्फ कोई घटना, कोई कहानी और किस्सा नहीं है। यह हमारे और आपके लिए लिखा गया है, दर्ज किया गया है कि अपने शरीरों को इस तरीके से लिखा है कि अपने शरीरों के द्वारा उसकी महिमा करो। इस शरीर को, आपको याद होगा जब एक आदमी ने बड़ी जेवनार की थी और उसने बुलवाया था, दावत दी थी लोगों को, मेहमानों को बुलवाया, लेकिन जब वक्त हुआ दावत का, सब अपने शरीर की चिंता। मैंने जमीन खरीदी है, देखने जा रहा हूं, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल ले ली है, मैंने शादी की, सबको शरीर की चिंता थी। और आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरीर की वजह से आपकी आत्मा आपसे दूर होती चली जा रही। आपकी आत्मा, अरे अब्राहम अकेला क्या करेगा, उसको शरीर की जरूरत है, उसको सारा की जरूरत है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? दैट स्पिरिट, that soul lives inside this body, and this body needs to be clean, this body needs to be holy. आप अबीमेलेक को दिए जा रहे हैं। आप इतना डर गए, आप संसार में लिप्त होते चले जा रहे हैं। संडे को भी काम हो गया आपको। 6 दिन तो उसने बनाए, 7वें दिन को विश्राम कर ले। शरीर की अभिलाषा, शरीर के लिए ये कर दे और कमा ले और बना ले और वो करे। अगर आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाए तो इंसान का स्वभाव, इंसान की कमजोरी और इंसान की नाकामी, ये झूठ बोल गए। मेरी बहन है, एक तरीके से सही बोल रहे थे, लेकिन बोलना तो था, ये अभिषिक्त है। आप कभी, मित्रों, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, जब संसार आप पर आपसे हिसाब मांगे तो संसार के सामने मुंह मत चुराइए। लिखा है कि जो कोई मुझे मान लेगा, मैं भी उसको अपने पिता के सामने मान लूंगा। आज हम लोग, ठीक है, संडे को भी आ जाएंगे, काम कर लेंगे, हाँ, हम चर्च को छोड़ देंगे, आप आपकी तरफ आ जाएंगे। आप सुन रहे हैं? बजाय खड़े होने के, शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े हो गए, बोले शरीर को ही जलाओगे ना, तो हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, हम जिसके हैं उसी के रहेंगे। नाकामी देखिए और झूठ बोल गए। याद रखिएगा, झूठ की 3 बातें।
एक तो झूठ बड़ी आसानी से बोला जा सकता है, बहुत आसानी से। सच बोलने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, झूठ के लिए नहीं। और झूठ की एक और जो उसका एक लालच है, क्यों झूठ बोलता आदमी, कि जिसके सामने आप झूठ बोल रहे हैं और जिसके लिए झूठ बोल रहे हैं और जिसको आप अपना झूठ सुना रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपके झूठ से इंप्रेस हो जाता, प्रभावित हो जाता। अच्छा, अरे हमने तो सोचा कि आप ये हैं, लेकिन अच्छा तो आप तो ये नहीं। वो तुरंत प्रभावित हो गया, आप खुश हो गए, बोले अरे वाह, अगर केवल झूठ बोलने से ये हम प्रभाव डालना चाहते हैं झूठ बोल करके। लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि ये प्रभाव सिर्फ मुंह से है, मन से नहीं है। और झूठ की एक प्रॉब्लम है कि झूठ को हमेशा एक साथी चाहिए, एक संगनी चाहिए। झूठ अकेले नहीं हो सकता, एक झूठ के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। अभी रुक जाइए। और उस झूठ, मैंने कहा सब झूठ को एक संगनी और एक साथी की जरूरत है, तो उस झूठ को फिर एक झूठ चाहिए, क्योंकि फिर एक साथी चाहिए, और फिर उस झूठ को फिर एक साथी चाहिए। और ये क्रम और ये कड़ी बनी रहती है मित्रों, और ये झूठ कभी खत्म नहीं होता। और आखिरी में जा करके सुनिए, मैं सुना रहा हूं आपको नीति वचन उसका 16वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16, नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आपको सीधा, झूठ तो सीधा दिखाई दे रहा। झूठ की एक और प्रॉब्लम है कि झूठ बोलने के बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या बोला है, मतलब क्या झूठ बोला है। एक उदाहरण, जैसे कितने आदमी थे, तो आपने झूठ बोल दिया 5 थे। बाद में किसी ने फिर पूछा, तो आपको याद नहीं रहा कि 5 थे, तो आपने कहा 4 थे। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन शुरू। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने 5 बोला था, अरे अब तो 4 हो गया। 30 दिन के बाद किसी ने पूछा कि कितने लोग थे वहां, तो आप बोले कि यार 4 बोले थे कि 5 बोले थे, कि आपको याद रखना पड़े। लेकिन अगर आपने सच बोला तो सच बोल करके भूल जाइए। फिर से सुनिए, सच बोल के आप भूल जाइए। आप मेरी बात सुन रहे हैं, सच बोल के आप भूल जाइए। अगर 3 जन थे वहां पे, तो आपने एक बार कह दिया 3 जन थे, 30 साल के बाद भी कोई पूछेगा, बोले 3 ही जन थे, क्योंकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब वो तो थे, वो 3 थे तो 3 तब भी थे। आपका बनाया हुआ 5 और 4 और 8 और 9 नहीं चलेगा। मित्रों, यह परिणाम बहुत भयानक होता है, और इसलिए कोशिश कीजिए। देखिए, कोशिशें हमेशा आपको आगे ले जाती है, कोशिशें आपको हमेशा एक्सेल कराती है, आपको बेहतर बनाती है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि परमेश्वर के वचन का सहारा ले लीजिए। यह वचन बहुत ताकतवर है। परमेश्वर आपका डिफेंडर है। इस्राएल का मतलब परमेश्वर हमारी ओर, परमेश्वर हमारा सहायक, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला। और यहां पर यह इस्राएल का परमेश्वर यहां आ गया, और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तुम तो फेल हो गए, तुम तो नाकाम हो गए, झूठ बोल दिया तुमने, जो करना था तुमने कर दिया। तुमने सोचा अपना प्राण बचा लेंगे, इनको बचा लेंगे, सब बचाए, कहीं कोई नहीं बचा, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। लेकिन मैंने कहा तेरा प्यार है महान, और तेरा प्यार है जहान। परमेश्वर स्वप्न में आकर के, जब अब्राहम कुछ नहीं कर पाए तो परमेश्वर उतर आया, और परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा कि इस स्त्री के कारण तू मर गया, तू मर गया, तो खत्म। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागन है। क्या कर रहा परमेश्वर हमारी ओर से। अरे प्रभु का धन्यवाद कीजिए, हालेलुया। और प्रभु ने एक ऐसा काम किया कि अबीमेलेक पश्चाताप पर उतर आया। मित्रों, आपके शत्रु खड़े नहीं होंगे, शत्रु आपके सामने रोएंगे, शत्रु आपके सामने आंसू बहाएंगे, शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे। लिखा है परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। अब्राहम अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में दे दे, अपनी ये प्रॉब्लम, अपना ये धर्म से हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य भी तेरा है, पराक्रम भी तेरी है, और महिमा भी तेरी है। प्रभु, वो महिमा किस काम की, वो पराक्रम किस काम का, वो साम्राज्य किस काम का, जब हम परीक्षा में पड़ जा रहे हैं, जब हम बुराई में पड़ जा रहे हैं, हमें निकालिए इसमें से, क्योंकि पराक्रम आपका है। You are the Almighty God. All the power belongs to you. You can do it. आपके पास ऐसी
बातें हैं प्रभु जी, आपके पास ऐसे ऐसे संसाधन है जो आप कभी सोच नहीं सकते, वो आप कर सकते हैं। आप थूक करके, मिट्टी को सान करके और आंखों पर लगा करके ज्योति दे सकते हैं। आप अपने दामन से एक स्त्री को चंगा कर सकते हैं। खुदावन, आपके सिवा और हम किसके पास जाएं, क्योंकि जीवन और अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। और परमेश्वर ने ना सिर्फ सारा को वापस करवाया, लेकिन अबीमेलेक को पश्चाताप करने पर मजबूर कर दिया। अबीमेलेक आकर के अब्राहम के सामने हाथ जोड़े, उसकी वजह परमेश्वर ने कहा वो नबी है। मित्रों, वो हमारा, कैन यू इमेजिन, जो आदमी झूठ बोल रहा, जो आदमी डर रहा है, आज परमेश्वर उसके लिए खड़ा हो गया और परमेश्वर ने कहा ये नबी है, ये तुम्हारे लिए दुआ करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आज प्रभु आपके लिए खड़ा हो गया और प्रभु ने आपके डिफेंड किया है आपको। और प्रभु हमारा चरवाहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद ने उसको सरमौर किया, उसको इज्जत बख्शी। और आज आप घबराइए नहीं, ये दुनिया हम पर लांछन लगाती, ये मसीही लोग ये करते, ईसाई लोग ये करते, कहीं कुछ नहीं। एक दिन यही घुटना, एक दिन सारे घुटने हमारे यीशु मसीह के नाम के आगे झुकेंगे। मित्रों, अब्राहम को आशीष मिली क्योंकि परमेश्वर उसके लिए खड़ा हो गया था। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस परीक्षा में हैं, आप किस बुराई में पड़े हैं, मगर आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, एक बार खुदा को अपनी परीक्षाएं दे दीजिए, अपनी बुराइयां उसके सामने रख दी। कहिए खुदावंद, मैं इस परीक्षा में पड़ गई हूं, इस परीक्षा में पड़ गया हूं, मैं इस बुराई में पड़ गई हूं, मैं इस बुराई में पड़ गया हूं, मुझको निकाल लीजिए प्रभु जी। आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट। मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या करूं, मेरे सारे संसाधन खत्म हो गए, बट यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। आपने स्वप्न में अबीमेलेक को उस अब्राहम के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। अबीमेलेक ने उसको इतना इनाम दिया, उसको आशीष दी, बोला भैया तुम जाओ, तुम आराम से रहो, हम तुमको छुएंगे नहीं। उसको इज्जत बख्शी क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो नबी है, वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। मित्रों, आज हमारा प्रभु इतना महान, इतना अनुग्रहकारी, और उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, उस प्रेम को ठुकराइएगा मत। और ये जो घटना हुई है, इससे ढाढ़स और हिम्मत बांधिएगा। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी कमजोरियों में, हमारी नाकामियों में। हमें नाकाम होने की जरूरत नहीं है, हमको कमजोर होने की जरूरत नहीं। अपना स्वभाव बदल लीजिए। अभी कुछ दिन पहले 12वें अध्याय में ठीक यही कांड हुआ था, फिरौन के साथ हुआ था। मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि वही कांड फिर लिख दिया गया, वही घटना फिर लिख दी गई है, लेकिन नहीं, वो फिर उसी जंजाल में पड़ गया। और कई बार हम बार उस जंजाल में पड़ जाते हैं। मगर आज मैं आपसे चैलेंज करना चाहता हूं, जो बार डांटे जाने पर हट करता है, आप बार तो डांटे गए हैं, अब इसके बाद बार नहीं होगा। मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि आप अचानक नाश हो जाए। एक काम कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु, आप जिस मंजिल में ले जाएंगे, आप जिस रास्ते पर ले जाएंगे, हम जाने को तैयार हैं। हमारी दृष्टि में वो रास्ता नहीं समझ में आएगा, बट आई एम गोइंग टू वॉक इन योर पाथ। आपके रास्ते में, आपकी सच्चाई में, आपकी धार्मिकता में चलेंगे, क्योंकि आशीष उसी में है। काश कि अब्राहम परमेश्वर से पूछ करके किसी जगह गया होता तो इतने धर्म से हमें बुराई से बचा, क्योंकि और परीक्षा में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। काश कि अब्राहम को यह दुआ आती, आज आपको यह दुआ आती है। जब भी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, कहिए प्रभु एक काम कीजिए, हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा। खुदावंद आपको बहुत आशीष देगा। उसका प्यार बहुत महान है, वो हमें आज भी हर बुराई से, हर परीक्षा से निकालने के लिए तैयार है। परमेश्वर अब्राहम के समान आपको भी सिरमौर करेगा और आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरों के लिए गवाह बन जाएंगे और उनके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। बन जाइए, आशीष का कारण बन जाइए, गवाह बन जाइए और कहिए खुदावंद ने मुझे निकाला है, मुझे परीक्षा से बचाया है। मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं दूसरों के लिए दुआ करूंगी, मैं दूसरों को परीक्षा में पढ़ने से बचाऊंगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस घटना को, इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा और दिल से पढ़िएगा, मन लगा करके पढ़िएगा। खुदावंद इसके द्वारा मुझको आशीष दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।